कौम आद तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने उन्हें तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदोनवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का शद्दाद था, जो भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़ हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मुती व फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब इसके कलमरों में शामिल हो गई। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के देगर ममालिक के बादशाह उसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकार ने उसे समझाया और अजाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की इताअत नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और ख़ूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरे दुनिया के माहरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजे और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की ईंटें की दीवारें चुनी गई। उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहिरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जुमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जुमुर्द के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहिरात के बनवाकर उन पर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से सीकल किया गया। याकूत जवाहिरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग़ इरम के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़र और जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो?
उसने कहा तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला मुझको हुक्म नहीं। कहा चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौकट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलिशान सजावटों और महल्लात के साथ ज़मींदोज़ हो गई और इसका नामो निशा बाकी न रहा। उलमा व मुवर्रिखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवार की है।